ऐसे तो नहीं होता है कि सडनली वन डे यू वेक अप एंड यू गेट अ लैंड और समथिंग, तो आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? एक कहीं ना कहीं बचपन से भी मेरा एक सपना था, नॉट फार्मिंग बट हैविंग अ हाउस ऑन अ स्मॉल रिज, मी एंड माय फैमिली एंड जस्ट लिविंग अलोन, वैसा। जंगल किस तरीके से बहुत घना होता है, बहुत बड़ा होता है, करे काफ़ी डाइवर्स होता है, बट उसको मेंटेन करने तो कोई नहीं जा रहा है। राइट। ना कोई इसको पानी देने जा रहा है, ना कोई इसको खाद देने जा रहा है, या बट जंगल एग्जिस्ट तो कर रहा है, राइट? तो ओके। पर्माकल्चर कहता है कि आप सिर्फ 20% एनुअल्स पे काम करो और 80% आप पेरिनियल्स पे काम करो। टॉकिंग अबाउट फाइनेंस में यही बोल रही थी कि फार्मिंग बहुत पीसफुल लगता है, पर उसके पीछे का जो केओस है एंड स्पेशली द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, वो आप लोग कैसे अचीव करते हैं? वेलकम टू मेक द शिफ्ट, जहाँ बातों से शुरू होता है बदलाव। अगर आप वो हैं जिन्होंने कभी सोचा है कि हम शहर से दूर जाके एक लैंड पे अपना एक छोटा सा फार्म हाउस बनाएं, पर हमें पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, लैंड लेने से लेके उस पे क्या उगाने से उसे कैसे इकोनॉमिकली वाइबल बनाना, तो आज का एपिसोड है आपके लिए। हमारे साथ है स्नेहा और शांतनु बाप बेटी फार्म से, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना शहर से दूर एक फार्म लाइफ शुरू कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं स्नेहा और शांतनु से, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वेलकम टू मेक द शिफ्ट स्नेहा एंड शांतनु। थैंक यू। थैंक यू। स्नेहा और शांतनु, आप लोगों से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 29 की एक एज जिसमें लोगों को लगता है कि कौन सा प्रमोशन मिलेगा, कितने पैसे बनाने हैं, ईसॉप्स कहाँ से आएंगे, ये करके, उसमें कैसे आप लोगों का झुकाव हुआ एक फार्म लाइफ, एक सस्टेनेबल लिविंग की तरफ? सो 29 पहले तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये बहुत छोटी एज है। ओके। क्योंकि मतलब जब भी बच्चा कुछ 22-23 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स खुद से ही बोलने शुरू करते हैं कि यार आप बड़े हो गए हो, चलो जाके काम ढूंढो या काम करना शुरू कर दो, पैसे कमाना शुरू कर दो, ये सारा। तो मतलब मेरा ऐसा रहा है कि मैं बहुत छोटी उम्र से ही आई हैव स्टार्टेड अर्निंग। यस, मतलब मैं जब टीनेजर थी तभी आई वॉज वर्किंग एज अ बैकग्राउंड डांसर विद एन एक्ट्रेस ओके। मराठी, जो कि सोनाली कुलकर्णी है फ्रॉम नटरंग। मैं उनके ग्रुप में थी, तो तभी से मेरा झुकाव रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ जिससे मेरी पॉकेट मनी बने। ओके। तो वो पहले डांस फील्ड थी, उसके बाद डांस के कारण फिर मेरा झुकाव काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड और फिल्म्स की तरफ आया, क्योंकि हम एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे थे। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर और थोड़ा झुकाव आया कि बॉम्बे में जाना है। यस, तो ऐसे करते करते फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे लगा कि जो भी चाहिए था वो उस पॉइंट पे हमें मिलता गया। जैसे डांसर बनना चाह रही थी, बन गई। एक्टर बनना चाह रही थी, बन गई। बिहाइंड द कैमरा काम करना था, बन गया। बट फिर 29 में ये सारा कलेक्टिवली फिर ऐसे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए बैक, मतलब टुवर्ड्स द नेचर या ये सारी चीज़ों के करीब। तो वो एक फीलिंग आई कि एग्जिस्टेंशियल जो क्वेश्चन एक पॉइंट के बाद आ जाता है हमारे पास कि अब क्या करना है लाइफ में। अच्छा, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, बट अब क्या करना है, आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। ओके। तो फिर उस पॉइंट पे मुझे ये सवाल स्ट्रक हुआ कि अब आगे क्या करना है, कि बॉम्बे में अभी 10 साल हो गए हम काम कर रहे हैं। तो उस पॉइंट के बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि अभी कुछ अलग करने की इच्छा हो रही है। मतलब फार्मिंग वॉज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन कि हाँ मुझे फार्मिंग करनी है। इट हैपन टू मी, मतलब मैंने धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करा स्टेप बाय स्टेप। और फिर उसके बाद मेरी जर्नी फिर 29 की उम्र में फिर एक कॉन्शियस डिसीजन है टू मूव बैक टू द रूट्स। ओके। तो इस तरीके से फिर हम फार्म लाइफ की तरफ मुड़ गए। हाँ, लेकिन जैसे कि आप लोग एक कपल हैं और हमने हमेशा ये सुना है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये कैसे हुआ कि दोनों एक लाइन में आके एक ही पाथ पे चल पड़े? तो आपका शांतनु कैसा सफ़र रहा है? मीन्स लाइक आपने, ऐसे तो नहीं होता है कि सडनली वन डे यू वेक अप एंड यू गेट अ लैंड और समथिंग, तो आप कुछ बताएंगे उसके I बाद? completely agree with you. Opposite attracts. So her agenda of getting into this is different. Mine is different. ओके। She learned and practicing permaculture right now. And उनका था कि हम अपना फार्म खुद खोले,
एंड लेट्स डू समथिंग नेचर में जाके. एंड जब इनने फार्म खोला एंड वी मेट ऑन अ प्रोजेक्ट आफ्टर शी ओपन द फार्म. इट वाज बहुत इनिशियल था, एक साल भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से. एंड होस्टिंग तब शुरू ही करी थी मेरे ख्याल से. शुरू में एंड हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. शी मेट, उनने बताया कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं. एंड आई लव द आइडिया. मुझे भी उस समय ऑलमोस्ट डेकेड हो गया था बॉम्बे में एंड इन दिस इंडस्ट्री वर्किंग. एंड एक कहीं ना कहीं बचपन से भी मेरा एक सपना था, नॉट फार्मिंग बट हैविंग अ हाउस ऑन अ स्मॉल रिज, मी एंड माई फैमिली एंड जस्ट लिविंग अलोन, वैसा. तो मैं वहाँ से आया था. माई एजेंडा इज सेक्लूजन. ओके. हाँ, कमिंग आउट एंड भीड़ से थोड़ा दूर रहने के लिए. सो एंड हम होस्टिंग करने लगे बिकॉज शी इज़ अ मोर पीपल पर्सन, आई एम मोर ऑफ अ इंट्रोवर्ट पर्सन. तो अभी वी आर मैनेजिंग एंड इट्स गेटिंग फ्रूटफुल. आप ठीक है, आपने डिसाइड किया, शुरू किया. ऑब्वियसली ये कोई वर्क फ्रॉम होम चीज़ तो है नहीं, यू हैव टू बी देयर. Yeah. तो जब वंस यू वर देयर तो आपको बहुत लिबरेटिंग लगा Yeah. या आपको डर लगा? मतलब कैसे आपने अपने हर उलझन को सुलझाया है? So it's not liberating because it's not a day switch. इन्हें एक महीना, ऑलमोस्ट 2 महीना ऐसे, हमारा जैसा एक फार्म है वैसे एक वेस्ट बंगाल में फार्म है पेट्रिको, वहाँ पे रहीं 52 डेज. शी वॉलंटियर्ड वहाँ पे. वो स्लो लाइफ एक्सपीरियंस करी विद इन द नेचर. वहाँ पे तो हमारे से भी ज़्यादा डेंस जंगल है. वहाँ पे हम टेंट में रहे, वहाँ पे ओके. वॉलंटियर करा एंड देन वी अंडरस्टूड कि भाई ये लाइफ हमारे लिए है, वी कैन लिव इट. मतलब पहले जब हम उस सिचुएशन में पड़ते हैं उसके बाद ही, मतलब फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है कि रातों रात ख्याल आया कि हाँ चलो फार्मिंग करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है. राइट. इट्स अ वेरी बिग डिसीजन इन योर लाइफ, राइट? तो मेरा हमेशा से रहा है कि बिफोर स्टेपिंग इनटू समथिंग विच वी डोंट नो, तो पहले वो हम पहले सीख लें, पहले समझ लें, उसके बाद हम देखें कि क्या हम ये कर सकते हैं, उसके बाद ही वो हम फैसला लें. तो उसी तरीके से फार्मिंग के लिए भी बिफोर, मतलब पहले मैंने फार्म स्टे में विजिट करा गुरुबथान में. पेट्रिकोट नाम का एक वीगन पर्माकल्चर फार्म स्टे है. ओके. वहाँ पे काफ़ी फ़नी स्टोरी है. वहाँ पे जब मैं गई थी, वहाँ पे मैंने उन्हें बोला कि मैं सिर्फ 7 दिन के लिए आऊँगी एंड आई विल सी हाउ इट गोज़. तो उन्होंने कहा हाँ आप पहले आइए फिर देखते हैं. मैंने कहा ठीक है. फिर हम वहाँ पे गए. वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे अकेले टेंट में रहना है जंगल के बीच में. ओके. तो आई गॉट रियली शॉक्ड. आई वाज लाइक कि अकेले रहना है मुझे यहाँ पे. तो उन्होंने बोला हाँ, मतलब बाकी ऑफ कोर्स बाजू में भी टेंट था, लेकिन मुझे अपने टेंट में अकेले रहना था. तो पहली रात मेरे लिए इतनी मुश्किल थी प्रिया, आई कांट टेल यू. आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट ऑल, क्योंकि जैसे ही इवनिंग सनसेट के बाद फॉरेस्ट टुक ओवर, इतनी सारी आवाज़ें आने लग गई, रात की साउंड्स आने लग गई, अलग अलग टाइप के क्रिकेट की नॉइजेस, पूरी एक, इट वॉज लाइक अ रिदम. बट उस टाइम पे मेरे लिए वो रिदम नहीं था, उस टाइम पे मेरे लिए वो शोर था. आई नो. क्योंकि मुझे इट वॉज स्कैरी. तो मैं नहीं सो पाई. फिर मैं एक म्यूज़िक लवर पर्सन हूँ, तो मैं हमेशा अपने ईयरफोन्स कैरी करके चलती हूँ. तो मैंने कानों में ईयरफोन्स लगाए और मैं हर रोज़ रात को गाने सुनते सुनते सोती थी. और धीरे से कभी भी रात में गलती से कान के नीचे वो ईयरफोन आ जाता, मतलब निकल जाता, तो मैं फिर से डर के उठ जाती कि शिट ओके. फिर मैं काम करती अपने आप को, फिर मैं सरेंडर करती उस साउंड के साथ और फिर मैं सोती. ये करते करते मुझे 7 दिन हो गए. फिर मैंने धीरे धीरे वो म्यूज़िक पूरी रात से लेके कम 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 करते गए. उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट साउंड, नेचर वाला. फिर उस दिन मैंने अपना फियर ओवरकम कर लिया. तो मुझे ऐसे लगा कि अभी ये मुझे शोर नहीं लग रहा है, अब ये मुझे बहुत अच्छी आवाज़ें लग रही है और मुझे अच्छा लग रहा है इस साउंड के साथ. फिर धीरे धीरे वो डर जैसा मिटता गया. फिर मुझे लगा ओके अब 7 दिन हो गए, अब मैंने एटलीस्ट एक अपना फियर ओवरकम कर लिया. अब दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे हम मॉर्निंग रूटीन होता था, सुबह उठते थे, एक कम्युनिटी किचन था, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम साथ में मिलके चाय बनाते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, हार्वेस्ट करते थे, वही किचन में आता था, सब मिलके, और सब काम खुद करते थे. और वो मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था, मैंने कभी लाइफ में करा नहीं था. मैं सिटी में पली बड़ी हूँ, मतलब पैदा सिटी में हूँ, कम्प्लीटली सिटी गर्ल आप मुझे बोल सकते हो. पुणे में पूरी ज़िंदगी बड़ी हूँ, फिर उसके बाद बॉम्बे में डायरेक्टली काम करना शुरू करा, बॉम्बे में ही थी. तो इन सब के बीच में मतलब वो एक्सपीरियंस का अंदाज़ा नहीं था. तो वो मेरे लिए कुछ नया था, एज अ सिटी गर्ल एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू एंड सरप्राइजिंगली इन नेचर. तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो.
तो वैसे ही फिर धीरे धीरे फार्मिंग की तरफ, नेचर की तरफ और रुचि बढ़ती गई मेरी, और फिर डिसाइड हुआ कि फार्म जर्नी हमें शुरू करनी चाहिए अब। ओके मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि क्या होता है ना, जब भी कोई ऐसा बोलता है यार, मतलब ऐसे बैठे होते हैं यहाँ पे तो, और वीकेंड में 4 दोस्त मिलते हैं तो बोलते हैं एक फार्म हो, एक अपना ऐसे हो, तो वो बहुत रोमांटिसाइज करते हैं इस चीज़ को कि है ना, ऑर्गेनिक फूड, अपना किचन गार्डन और सनराइज देखेंगे, चाय पियेंगे, ये करेंगे। बट वही चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि एक्चुअली कितना मुश्किल है उसको जीना। और जो आपने बताया ऑलरेडी कि है ना, हम ऐसे गए थे और एक वो साउंड जो होता है, जैसे कि फ्रॉग का साउंड बहुत कॉमन है, जो हम कहीं स्टे करने भी जाते हैं, मीन्स मान लो यहाँ आसपास में भी, तो इट कम्स एंड यू विल फील लाइक कि यू कांट जस्ट स्लीप। तो वही जो आप बता रहे हो कि इट इज़ अ ट्रांजिशन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और लोगों के बारे में अबाउट रोमांटिसाइजिंग, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मतलब लगता है कि रील्स के या वीडियोस देख के इस तरीके के, बिल्कुल हर किसी को ये लग सकता है कि हाय मतलब कितना अच्छा लग रहा है, ये सनराइज के साथ उठ रहे हैं, फार्मिंग के साथ चाय पी रहे हैं, अपने खेतों से जाके खाना बना के खा रहे, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हर कोई वो एंड प्रोडक्ट को देख रहा है, इसके पहले की मेहनत कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। तो हम दोनों और बेटी फार्म मिलके ये कोशिश करते हैं कि हम पूरी जर्नी हमारी दिखाए, ना सिर्फ द एंड प्रोडक्ट बट ऑल्सो द होल जर्नी, कि आपको क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं फार्म पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे धीरे धीरे आप डेवलप कर सकते हो, और ये सारा एक कंबाइंड जर्नी है ये, राइट फार्म वाली। वही टॉकिंग अबाउट फाइनेंस में यही बोल रही थी कि फार्मिंग बहुत पीसफुल लगता है, पर उसके पीछे का जो केओस है एंड स्पेशली द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, वो आप लोग कैसे अचीव करते हैं? अगेन वो जो हम बात कर रहे थे, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इसमें, तो क्या वो आपके अपने प्रोड्यूस सेल करके और या फिर लोगों को इनवाइट करके फार्म में, तो कैसे इकोनॉमिकली वाइबल बनाया जाता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अगर आप पर्माकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे आप तो आप एक्सप्लेन करेंगे पर्माकल्चर फार्मिंग को? श्योर, शी इज़ द बेटर पर्सन, आई कैन डू दैट क्वेश्चन, द फाइनेंसिंग थिंग। सो पर्माकल्चर में ही जवाब है। सो पर्मा मीन्स परमानेंट एंड कल्चर मीन्स एग्रीकल्चर। तो पर्माकल्चर अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो आप एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बना रहे हैं। इसको और मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, जैसे कि जंगल आपने देखा है, करेक्ट? जंगल किस तरीके से बहुत घना होता है, बहुत बड़ा होता है, करेक्ट, काफ़ी डाइवर्स होता है, बट उसको मेंटेन करने तो कोई नहीं जा रहा है, ना कोई इसको पानी देने जा रहा है, ना कोई इसको खाद देने जा रहा है, बट जंगल एग्जिस्ट तो कर रहा है, राइट? तो वो कैसे कर रहा है, क्या है जो उसको सेल्फ सस्टेन्ड बना रहा है? तो हमारा जवाब एग्जैक्टली हमारे आंखों के सामने है, जो कि जंगल ही है। और मुझे नहीं लगता है कि हमारा जो फार्मिंग बैकग्राउंड है वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। जो मतलब जैसे कि जंगल होता है, अगर उसी को ऑब्जर्व करके हम अगर एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम बना पाए इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि हम नेचर के साथ काम करेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं। तो पर्माकल्चर कहता है कि आप सिर्फ 20% एनुअल्स पे काम करो और 80% आप पेरिनियल्स पे काम करो। सो एनुअल मतलब जो हमारे भाजी सब्जी हो गई या सारे जो सीजनल प्रोड्यूसेस हो गए, वो सब एनुअल्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो एनुअल्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा, उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, तो उनको अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसको अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करोगे तो आपके एफर्ट्स, कम एफर्ट्स में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। और पेरिनियल्स होते हैं ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। वो रहते हैं, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, टिम्बर्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम 80% उस पे ध्यान देते और सिर्फ 20% एनुअल्स करते, जिससे अपने आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपकी जो पूरी जगह है वो अपने आप ही सेल्फ सस्टेन बनना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये पर्माकल्चर है। नाइस। मतलब ये आप कह रहे हो कि बेस है कोई भी जो खुद का ऐसा सेटअप करना चाहते हैं, दिस इज द कोर ऑफ इट। यस। और इसको फाइनेंशियली वायबल बनाने का काम शांतनु का है, तो वो आप कैसे करते हैं? सो जैसा कि इन्होंने कहा कि हम 20% एनुअल्स करते हैं, वो मॉडल हमने बनाया है। सो आप ऑब्वियसली आप उसको वो परसेंटेज छोटा और बड़ा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द लैंड जो है आपके पास।
एंड आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। और ये कोई भी कर सकता है, ये एक कॉर्पोरेट इंसान भी कर सकता है जिसको अगर लिबर्टी है ऑफ वर्क फ्रॉम होम, एंड अ पर्सन हु लव्स फार्मिंग। मेन चीज़ है कि हम कैसे घर पे रह के वी मेक द हाउस और हम उसके अराउंड एक जंगल बनाएं, एंड वहाँ पे हम कितने स्ट्रीम्स ऑफ सोर्सेज हम बना सकते हैं। आप डेयरी कर सकते हो, आप पोल्ट्री कर सकते हो, आप अबंडेंस में वेजीज उगा के यू कैन सेल इट, हम होस्टिंग कर सकते हैं, हमारा एक्सपर्टीज़ उसमें था। Okay. तो और हमने फिर इसीलिए अब होस्टिंग करेंगे तो लोग आएंगे, लोग आके वहाँ रुकेंगे और लोग के आके देखेंगे क्या, वहाँ पे नेचर लवर लोग जाते हैं जो हमें देखने आते हैं कि हमारा मॉडल क्या है, हम एक्सप्लेन, तो हमने एजुकेशनल मॉडल बनाया। वहाँ पे आपको दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर सही से करोगे तो ये होगा, गलत तरीके से करोगे तो ये होगा। स्मॉल पैचेस में हमने सब चीज़ें डिस्प्ले करके रखी हुई हैं। तो इट्स एन एजुकेशनल मॉडल। तो लोग वहाँ पे स्टे के लिए आते हैं, विजिट के लिए आते हैं। दो सोर्सेज ये हो गए। वी डू CSR एक्टिविटीज़ देयर। कॉर्पोरेट लोग का ग्रुप आता है बड़ा, 50-50, 60-60 लोगों का। दे कंट्रीब्यूट अ डे और टू ऑफ देयर ईयर एंड वर्क विद नेचर। Okay. हम वेबिनार्स करते वेबिनार्स करते हैं, कोर्सेज रखते हैं, पर्माकल्चर कोर्सेज, एंड हाउ टू बाय लैंड। Okay. लोगों को समझाना, क्योंकि वो जो गलतियां हमसे हुई या जो हमें नहीं पता था पेपर कैसे पढ़ना है, लैंड पेपर, वो सब उसके वेबिनार्स होते हैं। हम कंसल्टेशन करते हैं। अगर इफ़ समबडी हु इज़ ट्राइंग टू परस्यू कि मुझे अपना फार्म चाहिए, अपना अपना फार्म स्टे या जो भी आपको एग्रीकल्चर करना है, तो वो हमें कंसल्ट करते हैं। हम ऑफलाइन ऑनलाइन उनसे बात करके उनके लैंड के फ़ोटोज़ देख के उनको उनके एनवायरमेंटल और उनके जोग्राफिकल जो उनका एरिया है उसके हिसाब से भी कंसल्ट देम कि आप ये कर सकते हो, और उनको चाहिए तो भी गो एंड एग्जीक्यूट ऑल्सो उनके फार्म पे, उनके जगह पे जाकर। दैट्स वेरी नाइस। Yeah. तो एक लैंड खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ज़रा आप हमें बताएंगे? और दूसरी चीज़ कि कितना लैंड एरिया इज़ गुड इनफ फॉर यू नो मैनेजिंग योर रेगुलर थिंग्स एंड कि एक सस्टेनेबल, एक कितने लिमिटेड उसमें रह सकते हैं? क्योंकि लोगों का परसेप्शन है कि इतने से मतलब 5 एकड़, 4 एकड़, 20 एकड़, मतलब क्या लिमिट है इसकी? टेक्निकल आंसर ये देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उतना ही कीजिए जितना आप खुद कर सकें। ओके। क्यों? आप ठीक है, आप लेबर रख लोगे, आप केयर टेकर रख लोगे, बट हो सकता है कुछ दिन ऐसे आएँ कि वो ना हो। राइट। अभी आपने 10 एकड़ लैंड खरीद लिया है और आप पूरे का ध्यान नहीं रख पा रहे हो या खुद फिजिकली जाके उसमें काम नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स ऑफ नो यूज़, वो चीज़ें खराब देन इट्स अ होंगी। वेस्ट, मतलब तो फिर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। एंड कितना मिनिमम ज़रूरी है एंड द वे टू डू इट। तो आई लाइक टू शेयर, मतलब कुछ चीज़ें जो आपको लैंड खरीदते वक्त इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है रोड। अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो आप वो रोड तक आपकी जगह तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ मैटर करती है आपका सनलाइट आपके लैंड में कितनी ज़्यादा आ रही है। तीसरी चीज़ मैटर करती है आपके लैंड से इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स कितने दूरी पे है, आपके फार्म पे आप लाइट कैसे लेके आओगे। फिर सबसे ज़रूरी है पानी का सोर्स क्या होगा आपके ज़मीन पे। फिर आता है सॉइल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये 5 चीज़ें अगर इसमें से कुछ भी एक कम हो तो थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे हमारे फार्म में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट था कि हमारे पास सारी चीज़ें थी, व्यू भी बहुत सुंदर था, लेकिन हमारे पास सॉइल नहीं था। ओके। क्योंकि हम लोग रिच पे हैं और हमारी पूरी ज़मीन काफ़ी पथरीली है, तो हमारी ज़मीन का जो भी टॉप लेयर ऑफ सॉइल था, बिकॉज वी आर ऑन अ स्लोपिंग लैंड, सारा बह चुका था, तो हमारे पास मिट्टी नहीं थी। तो हमारी मेहनत वहाँ से शुरू हुई कि हमने खुद की मिट्टी बनाई, तो वहाँ से फिर हम फार्मिंग करना शुरू करें। तो ये चीज़ें आई गेस अब वेरी इंपॉर्टेंट कि हर कोई जो भी लैंड लेना चाह रहा है, अगर ये 5 चीज़ें आप कंसिडर करो तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। एंड बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, 7/12 चलता है इफ़ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र, बाकी हर स्टेट में अलग अलग होता है। एंड इट्स बेटर कि आप सिंगल ओनर वाला लैंड खरीदें, और उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। ओके। कैटेगरी 2 इज़ गवर्नमेंट गिफ्टेड
एंड अलॉटेड टू ट्राइब्स एंड स्टफ, राइट वो खरीदने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। वो आपको डायरेक्ट ओनर आप शायद नहीं बन सकते हैं उसका, राइट बट अगर मेरे टाइप ख्याल से 1 वो तो खरीद ही नहीं सकते खरीद ही नहीं वो सकते खरीद नहीं हैं। लोग सकते जो एक लैंड Kinda 5 lease को जैसा बेच system देते हैं है। वैसा चीजें बहुत Correct. होती है इसमें। इसीलिए हम लोग फिर इसको काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जो हम हमारे वेबिनार्स में लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्योंकि हमने जब हमारी जर्नी शुरू करी थी तो हमें नहीं पता था कि लैंड कैसे खरीदनी है, हमारी भी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। राइट तो हम ऑलमोस्ट एक अनसक्सेसफुल डील में पढ़ते पढ़ते बच गए हैं। ओके तो फिर हमें पता है कि कैसे पेपर्स रीड करने हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स टू कंसिडर, कैसा करना है। तो हमारे वेबिनार्स में हम यही सारी चीज़ें बताते हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू कीप इन माइंड कि लैंड खरीदते हुए क्या क्या चीज़ें आपको देखनी इम्पोर्टेंट है। राइट तो एक फार्म लाइफ है, जैसे आपने बोला कि आप खुद नहीं कर सकते हैं, बट वहाँ बहुत सारे मीन्स ठीक है आप लोगों की एक जर्नी थी कि आप लोग काम कर रहे थे, आपने मेरे ख्याल से बहुत अपना पैसा डाल के बचा बचा के अपना पूरा करके होता है, लेकिन देर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर लाइक कि जस्ट एक फार्म लेके और वैसे, तो इसमें लोकल्स इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं डेफिनेटली। उनके साथ। और दूसरी चीज़ की कैसी ऐसी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो इसमें सपोर्ट कुछ आपको देती है इफ़ यू आर ऑन योर ओन? जैसे डिपेंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जैसे लोकल सपोर्ट जो आप कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज पता है तो वेल एंड गुड, राइट It'll be beneficial, इट विल बी मच बेनिफिशियल, मतलब बहुत ही ईजी फिर आप फंक्शन कर पाओगे उस विलेज में, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ है, क्योंकि आप एक नई जगह जा रहे हो, आप उनके कम्युनिटी में जा रहे हो, करेक्ट, तो आपको उनके हिसाब से थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। राइट उनके मतलब उनका कल्चर क्या है, वो क्या है, गांव के रीति रिवाज क्या है, ये सब के साथ आपको घुल मिल के रहना ही पड़ेगा। ओके उसके बिना आप हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आउटसाइडर रहोगे, क्योंकि आपको हर छोटी छोटी कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए गांव वालों की हेल्प तो लगेगी ही, राइट है ना। तो कम्युनिटी बिल्डिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और जो कि मतलब सॉरी, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। I was into a conversation. Okay. तो वो जस्ट ऐसे ही अभी इनने कम्युनिटी बिल्डिंग बोली, आई जस्ट वांट टू शेयर अ क्विक स्टोरी। कल ही हमारा शूट था Okay. हमारे एक फार्म पे छोटा सा, एंड देयर वर मेनी पीपल, 10 to 12 पीपल थे हमारे फार्म पे। 4:30 बजे हमारा वाटर मेन सप्लाई टूट गया बिकॉज आर एनिमल, हम लोग भाग रहे थे, उन लोग सुबह खेल रहे Okay, होंगे, okay, हाँ. अ डॉग वाज चेसिंग कैट एंड ही स्टेप्ड ऑन अ पाइप और मेन पाइपलाइन टूट गया। Okay. ठीक है, और हम काफ़ी आउटस्कर्ट्स में हैं, पुणे से 1.5 घंटा दूरी पे, और पीपल आर अबाउट टू गेट अप, पीपल अभी वॉशरूम यूज़ करेंगे, जाएंगे, तैयार होंगे। Right. Yes. 4:30 बजे हम लोग बाजू के गांव से, हम प्लम्बर उसके घर गए, उसको गाड़ी में बैठा के लेके लेके आए, आए, एंड बिफोर पीपल वोक अप वी हैव फिक्स्ड इट, एंड दैट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। व्हेन वी से कम्युनिटी बिल्डिंग, आप किसी दूसरे गांव में जा रहे हैं तो वहाँ का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उससे पहले कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, आपको उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा, उनके सुख दुख, उनके फेस्टिवल्स, जो छोटे मोटे उनके जैसे जत्रा होती Beliefs है, है, हाँ, rituals हैं, उन सब right. में। एंड her father plays a very important part in it. He is also a very people person, तो जब वो आते हैं वहाँ पे तो फुल गप्पा पार्टी चल रही होती है, एंड ही टॉक्स, एंड वी कॉल हिम द मोहन भार्गव ऑफ द गाँव। कभी कुछ छोटा इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ तो अब लोगों को नहीं होता, ऐसा भी दिन मैंने देखे हैं कि 1.5 घंटा लाइट नहीं है एंड पीपल डोंट हैव द प्रेजेंस कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस को फ़ोन call करें करें, कि हाँ. क्या हुआ सर, वो फ़ोन ही नहीं करते। तो वो कभी गए गाड़ी लेके, फिर कि अरे, एंड ये चीज़ें थोड़ी सॉर्ट करी ना, नया ट्रांसफार्मर आया है वहाँ पे गांव में। Oh wow. देयर वाज दिस वन नाइट कि एक बच्चे घर में शायद फिश खा रहा होगा, उसको फिश का कांटा लग गया, और फंस एंड गया दे रात केम में। टू अस कि बिकॉज अराउंड हमारे पास ही गाड़ी थी तो हम लेके गए बच्चे को हॉस्पिटल, एंड दी स्मॉल थिंग्स गेट इन अस इनटू देयर हार्ट्स, एंड वो हमें उनकी फिर सोसाइटी और उनकी फैमिली का हिस्सा बनाते हैं। फिर अब जब हमें ज़रूरत पड़ी ऐसे सुबह 4:30 बजे,
तो they were come in there. and help, Wow, yeah. lovely. मतलब ये कितना बड़ा मतलब जहाँ पे means one thing I have with Bombay is Yeah. like all big cities Yeah. कि you can't just go and walk in someone's Sure, house. yeah. You have to call them and you know means your niece, nephew or means anyone very close to you will also ask कि Yeah. मैं अभी आ जाऊँ क्या, is that okay, तुम्हें कोई कमिटमेंट तो नहीं है, मतलब कॉल करने से पहले people so I felt really this thing कि मतलब यार और एक चीज़ मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप मैं पड़ोसी के यहाँ नहीं जा सकते और आप बोल रहे हो कि हम Sure. कहीं जाके उसको उठा के कि चलो मैं बॉम्बे में रहा हूँ, मेरे फ्लैट में पिछले 4 साढ़े 4 साल से कौन रह रहा है मुझे आइडिया नहीं, मुझे नाम नहीं पता उस इंसान का। और जहाँ हम रह रहे हैं इन विसिनिटी ऑफ 20-30 किलोमीटर्स, सब एक दूसरे को जानते हैं। और कम से कम 5-7 गांव सारे हमें जानते हैं, ओह क्योंकि जब भी हमारे कुछ हो रहा है, कुछ मतलब गाड़ी रोज आती है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जब से हमने लैंड ली और जब से हमने डेवलपमेंट शुरू करी है वहाँ पे, तब से मतलब इतना गांव छोटा सा होता है और यूं खबर फैल जाती है हर जगह पे। बट अच्छा है, मतलब वो एक अलग उसका मजा है। बिल्कुल। एंड देयर इज सो मच ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसमें बोलते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं कि गांव के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं करके, लेकिन वो कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वरना इट इज़ नॉट ईजी कि कोई आके हमारे उस पर, और मतलब उनके लिए एक केओस है व्हेन पीपल आर विजिटिंग, बिग कार्स आर कमिंग इन, ये वो, सो इट इज़ सो वार्म एंड नाइस। तो मेरे ख्याल से ये तो 360 डिग्री चेंज ऑफ लाइफ है। तो लेकिन इन सब के बीच में जैसे आप लोग दोनों एक सिटी लाइफ बहुत अरसे तक जिए, ऐसे नहीं है कि हम 16 साल के थे हम चले गए तो हमें कुछ पता नहीं है, तो आप लोग मिस करते हैं मतलब फूड डिलीवरीज, स्विगी, ब्लिंकिट, बिकॉज आई एम श्योर कि आपको अगर कुछ ज़रूरत है, कुछ चीज़ चाहिए तो यू हैव टू प्लान, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू बाय एंड यू हैव टू गो। और जैसे हम सबके साथ होता है कि हम कितना भी करें लेकिन कुछ मिस हो जाता है, तो डू यू गाइज फेस दिस थिंग? अब क्योंकि हम आज की जनरेशन है एंड ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स सिटी में बिताई है, वो लाइफस्टाइल है, तो अचानक से तो यू कांट कट इट ऑफ। तो बट इट्स अ डिलिबरेट चॉइस कि भाई हमें शहर में हमें गांव में रहना है। अब रही बात मिस करने की, तो अगर मैं ऐसा आपको नंबर बताऊं तो 100% में से 90-95% वी ट्राई कि वी लिव देयर। एंड अभी भी सारे फ्रेंड्स, कलीग, एक्वेंटेंसेस, फैमिली तो सिटी में ही रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली सिटी जाना रहता है, मिलने जाते ही हैं, एंड कभी कुछ क्रेविंग भी होती है ऐसा कि सिटी लाइफ जाके एक्सपीरियंस करी जाए। तो जैसे लोग हमारे यहाँ आते हैं 1-2 दिन के लिए रहने के लिए, हम सिटी आ जाते हैं। पुणे 2 घंटे की दूरी पे है, बॉम्बे 3-3.5 घंटे पे दूर है। वी गो आउट एक जैसे, और शाम को वापस, अगले दिन वापस रिफ्रेश हो जाते हैं, चेंज हो जाता है लाइफ में थोड़ा। चेंज तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिटी में लंबे समय तक हम करते रहे थे। पार्टिंग भी करी है, खाना डिलीवर हो रहा है या चीज़ें मंगा ली, और ये सारी चीज़ें, तो अभी वो सब नहीं हो रहा है, बट जब भी सिटी जाते हैं ये सब करते हैं, होता है। और ये शायद वही है कि फार्म लाइफ के साथ आता है सस्टेनेबिलिटी, जो एक बहुत नीड ऑफ एन आवर है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं अपने फार्म पे? सस्टेनेबिलिटी, सो जो हम पर्माकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उसका सबसे अहम पिलर मैं बोलूँगा सस्टेनेबिलिटी, बट इट्स मोर हम इनपुट लेस दें, एंड तो हमारा जो अगर आउटपुट है अगर वो छोटा भी है तो उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा होता है। व्हेन यू से सस्टेनेबिलिटी, अगर हमें कुछ नया स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो हम अमेज़ॉन से या बाज़ार से जाके हम ट्राई करते हैं कि कम से कम नया सामान खरीदा जाए। ट्राई टू यूज़ एज मच ऑफ रीयूजेबल थिंग्स। जैसे हमारे पास इन्हें बताया कि पथरीली ज़मीन है, तो उसके पत्थर निकले और हम ज़मीन में नहीं चीज़ें उगा सकते थे, तो हमने काफ़ी सारे रेज बेड्स बनाए। अब मिट्टी है तो मिट्टी को कंस्ट्रेन करने के लिए आपको बेड्स बनाने पड़ेंगे, और तो हमने गांव वालों हैं वहाँ पे सब वो क्ले टाइल्स लगाते हैं छत पे, हमने वो सेकेंड हैंड टाइल्स खरीदे, ग्लास बॉटल्स उन सब से बनाया, टायर्स इन सब से बनाया। तो अब हमारा वो बनाने का खर्चा बचा, अब जो उग रहा है वो सारा का सारा इट्स ऑल प्रॉफिट। सो जितना आप कम खर्च करें तो प्रॉफिट का मार्जिन आपका बढ़ जाए। दैट्स हाउ इट इज, एंड इट्स अ वास्ट टॉपिक सस्टेनेबिलिटी। इट्स नॉट जस्ट दैट। नहीं, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि आप अपने फार्म पे क्या करते हैं टू सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी? जैसे आप अपना वेस्ट मैनेज करना, लोग आते हैं, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना, राइट, कि टूथपेस्ट पूरा ही खत्म होना चाहिए। अपन सिटी में इतना खत्म हुआ, अभी थ्रो इट आउट। पूरे रिसोर्सेज का पूरा यूज करना है, राइट।
तो आपके गेस्ट आते हैं वो कैसे कोप अप करते हैं? मतलब होता है ना कई बार आपके पास कोई डिफिकल्ट गेस्ट भी आ जाते हैं, एवरीवन इज नॉट दैट हम्बल, और इट इज़ नॉट अबाउट हम्बल बट थिंग इज़ क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन मतलब इंसान को पता ही नहीं होता है बिल्कुल कि ओके मतलब एक फार्म स्टे बोला है तो वो एकदम फार्म स्टे होगा। तो क्या होता है, कोई एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा बुरा हुआ हो आप तो शेयर? हमने ये पूरे प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई करा है। जैसे अगर कोई गेस्ट का हमें कॉल आ भी रहा है तो हम उन्हें पहले ही हमारे आइटिनरी में एक नोट हमने लिखा हुआ है कि हमारी जो गांव है छोटा सा गांव है, हमारी ग्राम पंचायत से ही अभी तक हमें कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिला है। ओके मतलब कोई सिस्टम नहीं है वहाँ, सपोर्ट इज द रॉन्ग वर्ड, कोई सिस्टम नहीं है उस गांव में कि वो वेस्ट का क्या करना है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मत ही लाइए आपके साथ ऐसा कोई भी चीज़ जो आप यहाँ पे छोड़ जाओ, या अगर आप लेके भी आ रहे हो तो इतने हम ध्यान रख सकते हैं कि वो आप आपके साथ वापस ले जाइए। ओके और रही बात हमारी, हम ऐसे तो नहीं हो सकता है कि इमीडिएटली जब तक बाहर बिकना ख़त्म ना हो जाए, जैसे जब तक बाहर प्लास्टिक मिल रहा है वो आपके घरों तक पहुँचेगा ही, करेक्ट। तो हम सिर्फ कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर अवॉइड सकते। नहीं कर Right. सकते हो आप उस चीज़ को। तो उसको किस तरीके से आप कॉशियसली माइंडफुली यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ के जितने भी प्लास्टिक बैग्स और ये सब होते हैं, हम वहाँ पे पुणे में एक साथ कलेक्ट करके कुरियर करके ऐसे ब्रांड को देते हैं, इकोकारी को, जहाँ से वो सारी चीज़ें वो प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। ओके हाँ, तो ऐसा मतलब तो कंजम्पशन कम हो गया, उसके बाद भी अगर कुछ आता है हमारे पास तो वी मेक श्योर कि इसको आप एंड तक किस तरीके से यूज़ कर पाओ। अगर एक प्लास्टिक की बॉटल भी आ रही है तो उसमें हम बायो एंजाइम बना दो, ओके उसको इतने एक्सटेंट तक यूज़ करो कि उसका रीयूज़ हो रहा है। जितना प्लास्टिक बना ही इसलिए था कि वो रीयूज़ हो पाए। तो हम द होल आइडिया सस्टेनेबिलिटी इज रीयूजिंग इट। प्लास्टिक बैग्स हैं, इफ दे आर ऑफ करेक्ट साइज तो हम उसमें ग्रो बैग्स के जैसे कैसे यूज यूज करते कर हैं। लेते हैं? ग्रो बैग्स खरीदने का भी खर्चा कम हो जाता है। अगेन दैट सस्टेनेबिलिटी, पुटिंग आउट लेस एंड यूजिंग इट मोर। तो ये मेरे ख्याल से ये जो शिफ्ट आता है थॉट में, ये एक चीज़ से जब शुरू होता है तो वो बढ़ता ही जाता है। जैसे हमारी एक गेस्ट रही हुई है सोनिका बसीन, जो सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनने भी ये चीज़ बोली थी कि एक बार जब आप सोचना शुरू करोगे ना, आप जब उस जोन में होगे ना, तो आपका दिमाग खुद चलता है कि इसको कैसे यूज़ करो, इसको कैसे रीयूज़ करो। और जो उन्होंने भी राइटली जो आपने भी मेंशन किया कि कंज्यूम लेस इज़ द ओनली आंसर सो दैट द waste which is out there can be reduced and all, because reuse is only the solution. तो ये बहुत अच्छी बात जैसे है। आप हमारे फार्म पे आओगे तो हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी है छोटी छोटी। जैसे हमारा फेवरेट है कि हम उसको रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं। Okay. जैसे अगर आम की पेटी हो गई, हमने उसको ब्यूटीफुली कलर करके हमारे इसमें लिटरली हमने उस पे लैंप टेबल बनाया हुआ, उस पे लैंप रखा है। टेबल है। गेस्ट रूम की बात कर रहे हैं हम। अच्छा जो भी फर्नीचर है वो सारा सेकेंड हैंड रीयूज्ड फर्नीचर है। ओके उसके बाद में हमने वेजिटेबल्स बेड्स में सारे यूज्ड क्ले टाइल्स लगाए हुए हैं। ओके हमने टायर्स से प्लांटेशन यूज़ करा हुआ है। हमने ग्लास बॉटल से हमारा पूरा गार्डन बेड की बाउंड्रीज बनाई हुई है। ओके तो जब भी कोई आता है तो फिर एक वो चीज़ जो मतलब वो है कि जो हम कह रहे हैं वो आपको दिख भी रहा है, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ बोल ही रहे हैं। राइट राइट And I just want to put out one thought. Sustainability just it's not कि reuse करते रहें। एक बार हो गया तो उसको ही सस्टेन करें और ज़्यादा बार बार उसमें पैसा ना डालें। तो हमारे यहाँ पे 2 आर्चेज हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में बैम्बू से बनाए थे, ओके ठीक है, एंड मड हाउसेज हैं वहाँ पे। बट हमारे यहाँ एक्सट्रीम रेन और विंड्स हैं, तो वो 1.5 साल के अंदर ही इट कोलैप्स्ड, क्योंकि हम उस पर पेड़ उगा रहे हैं, बेल उगा रहे हैं। तो आपको हर साल फिर वो खड़ा करना है नया, उसमें पैसा डालना है। तो हमने उसको मेटल स्ट्रक्चर बनाया, राइट विच साउंड्स मे बी कि वो अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट है, नहीं ठीक है, मेटल इज देयर फॉर but it हमेशा। sustains. Now it's a one time, and it's been sustaining for now good 2 years, and for a longer time. राइट तो उसमें पैसा डालना और कम हो रहा है, एंड आप उसमें you can produce more things. राइट So that's another aspect, I guess. तो कौन से ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं, जो ट्रीज हैं, जो आप बोलो कि एक बार लगाने के बाद यू डोंट हैव टू वरी, और वो कोई भी कर सकता है, और मिनिमम रिसोर्सेज जैसे सनलाइट या वाटर उसमें वो ग्रो करते हैं, जैसे स्टार्टिंग मस्ट हैव फॉर अ फार्म? या वही मैं सोच रही थी कि घर में या नहीं मस्ट हैव फॉर फार्म। फॉर अ फार्म आप स्टार्ट विथ फ्रूटिंग ट्रीज। मतलब इट्स अ जैसे फॉरेस्ट में लेयर्स होती है, राइट? जैसे एक
टॉल ट्री होता है, कैनोपी लेयर उसको कहते हैं, फिर सब कैनोपी आता है, फिर एक फ्रूटिंग ट्री आता है, फिर एक फ्लावरिंग ट्री आता है, फिर श्रब्स आते हैं, फिर हर्ब्स आते हैं, एंड देन क्लाइंबर्स आते हैं. तो ये पूरे लेयर्स होते हैं. तो मैं जब पेरिनियल कह रही हूँ या फार्म पे आप जब काम कर रहे हो, जब आप ये सारे लेयर्स पे काम करोगे तब भी वो ब्यूटीफुली फंक्शन होगा. ओके. हाँ, मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि एक ही टाइप के आप सारे लगाओ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फार्म है तो अगर मैं चाहूँ तो आमराई भी बना सकती हूँ. आमराई मतलब मैंने लगा दिए कुछ एक 70-80 आम के पेड़ जो सिर्फ आम दे रहे हैं. सो दैट कम्स अंडर मोनोक्रॉपिंग, जो हमें नहीं करनी है. ओके. क्योंकि वो भी फिर लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको डिटोरिएट करता है. हमें काम करना है डाइवर्सिटी पे. जैसे कि जंगल पे होता है, जंगल पे आपको एक ही किस्म के पेड़ नहीं दिखेंगे, आपको डाइवर्सिटी दिखेगी. आपको सेम चीज़ आपके फार्म पे करनी है. आप सिर्फ आम क्यों खा रहे हो जो सिर्फ समर में मिलेगा? आप केला खाओ, आप अमरूद खाओ, आप पोमोग्रेनेट खाओ, आप कटहल खाओ, आप सब खाओ. राइट. क्योंकि सबके सीजनल टाइम अलग अलग है. एक ही सीज़न में क्यों खाना है? आइडिया ये रखो ना कि आप कोई भी सीज़न में आपका बास्केट लेके जा रहे हो. अरे आज ये फ्रूट दे रहा है, चलो आज मैंने ये तोड़ लिया. आज वो फ्रूट हो रहा है, चलो आज मैंने वो लिया. तो आप फ्रूट्स कर रहे हो. फ्रूट्स आने के लिए पॉलिनेटर्स को फ्लावर्स चाहिए, राइट. तो आप फ्लावर्स लगाओ. इसके साथ आपको कुछ बनाना है तो टिम्बर आ गए, तो आप कुछ टिम्बर लगाओ, क्योंकि आपको कुछ वुड की ज़रूरत होगी फार्म पे. तो उसको आप तोड़ने के लिए किसी के बाहर क्यों जा रहे हो? आपके फार्म पे ही वुड भी आ सकता है. तो अपने फार्म से कुछ ट्रीज जो आपको वुड भी दे सकती है, तो आप कुछ टिम्बर लगाओ. तो आप कुछ ट्रीज सिर्फ बर्ड्स के लिए लगाओ. तो ऐसे तरीके से मतलब अगर कुछ है तो मैं स्ट्रेट वे इसको बोलना चाहूँगी कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फल के पौधे लगाओ, ओके. जो आपको बहुत सारे फल देंगे, आपको फ्रूटिंग देंगे, उनके कारण बहुत सारे बर्ड्स भी आएंगे और एक बहुत ही अच्छी इकोसिस्टम बनी रहेगी. राइट. एकदम बहुत सूदिंग एटमॉस्फेयर बन जाएगा. एंड अगर आपके फ्रूट्स बहुत अच्छे स्केल पे हो रहे हैं तो यू कैन अगेन सेल इट. डेफिनेटली. अगर फ्रूट सेल भी नहीं करना है तो आप फूड मतलब उसको बाय प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स बना दो. ओके. कैन वैल्यू द प्रोडक्ट मोर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई फल बेचने जा रहे हो, शायद उसका जैसे कोई आम है, आम का एक सर्टेन प्राइस है, 200-250 रुपये किलो जा रहा है. लेकिन आप अगर मैंगो पल्प या कुछ भी बाई प्रोडक्ट उस चीज़ का बना रहे हो तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी. ओके. तो अगर हम बाई प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें तो एज अ टू सस्टेन योर सेल्फ, तो वो एक ज़्यादा बेहतरीन तरीका है. राइट. बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये कि मीन्स आई एम श्योर जो आपको सुनेंगे इट विल बी लाइक कि ओ सो मेनी थिंग्स कैन हैपन, बिकॉज द वन लाइन विच कम्स टू एवरीवन माइंड इज कि अपना एक लैंड हो और वहाँ पे सनराइज सनसेट, बारिश में बैठे, चाय पकौड़े खाए. एंड देन एक्चुअली व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट देन इट इज़ लाइक ये इतना महंगा है, ये ना नहीं 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 मतलब नहीं, मच्छर काट रहे हैं, फ्रॉग मतलब कहीं, बिकॉज एक आपको तो पता ही है बिकॉज यू होस्ट कि वी कैन गेट अवे इज अ थिंग इन सिटी, स्पेशली बॉम्बे वगैरह में. क्योंकि अगर आप 2 टायर 3 टायर में भी आपके कोई रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको आप बोल रहे हो कि नहीं हम वीकेंड पे, तो उन्हें ऐसा होता है कि इतने पैसे देके बाहर मतलब क्या करने वाले हो, मतलब वहाँ जाके रहोगे तो इट इज़ अ वेस्ट. बट क्यों है ये सिटी में ऐसा कि पीपल लुक आउट फॉर एंड मीन्स इट इज़, पहले एक सीज़न होता था ट्रैवल का कि समर्स में जा रहे हैं, विंटर्स में एक थोड़ी छुट्टी है, दिवाली के, बट नाउ होटल्स, फार्म स्टेज, प्लेसेस, एवरीथिंग इज फुल ऑल द टाइम. सो व्हाट इज, व्हाई इज दिस नीड फॉर वीकेंड गेट अवे? आई थिंक ही कैन आंसर दिस बेटर. सबसे एक तो ये ह्यूमन नेचर होता है, हम बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं विद द कांस्टेंट थिंग दैट वी आर डूइंग आई गेस. तो चेंज चाहिए होता है, डिपेंडिंग आप कहाँ हो, व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन, एंड आपके पास लेवरेज कितना है टू गेट दिस गेट अवे एंड ये ब्रेक लेने का. अभी आजकल लोग ये फार्म स्टेज एंड ये गेट अवे ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं, एंड कंपैरेटिवली होटल्स एंड रिसोर्ट्स मुझे लगता है ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज देर इज़ नॉट मच टू डू. आप जाके वहाँ एक होटल के कमरे में बंद हो जाते हो एंड बहुत लेस एक्टिविटीज़ टू डू. तो पीपल आर चूजिंग मोर टू गो इन प्लेसेस लाइक दीज जहाँ पे हम जाएं एंड हम नेचर या हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने मिले जो यूजुअली हम नहीं करते इन आर डेली लाइफ. राइट. एंड हमने ऑब्जर्व करा है हमारे इन द जर्नी ऑफ 3 years, बहुत यंग लोग आ रहे हैं हमारे पास, मोस्टली यंग कपल्स, ब्रदर्स सिस्टर्स, एंड वो एक बार आते हैं एंड दे गेट देयर पेरेंट्स बैक आफ्टर सम टाइम Right. कि पापा मैं वहाँ गया था, चलो देखो बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, बिकॉज
कहीं ना कहीं माँ बाप का भी वो एक शायद दबा सपना रह गया है कि उन्हें कभी करना था, कर नहीं पाए, ये ज़िंदगी की भाग दौड़ में, बच्चे बड़े करने में। एंड नाउ अब बच्चे अच्छा कर रहे हैं एंड दे हैव दिस लेवरेज कि दे कैन टेक द ब्रेक आई गेस, तो फिर वो माँ बाप को वापस लेके जा रहे हैं। एंड इतना खुश होता है, मैं बता नहीं सकता। मतलब परसों ही एक हमारे गेस्ट थे जो 1 साल पहले हमारी शादी के टाइम पे आए थे और अभी गुजरात से आए थे ओके अपने मॉम डैड को लेके, एंड दे वर 80+ एंड दे वर जस्ट ऐसे ही वॉन्डरिंग एंड राउंड रनिंग अराउंड द फार्म एंड ये फूल तोड़ा, वो पत्ती तोड़ी, एंड दे वर हैप्पी। एंड वो देख के बड़ी खुशी मिलती है। एंड वो लेवरेज होना बहुत ही मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ कि आज मिल रहा है लोगों को करने के लिए। राइट। मुझे ये भी लग रहा है कि मतलब वो बोलते हैं ना कि द सर्कल इज कंप्लीट Yeah, काइंड yeah. ऑफ थिंग, बिकॉज जो मेरा एक व्यू है कि वीकेंड गेट अवे इसलिए बिकॉज अभी आज सिटी में एक 9 साल का बच्चा भी बहुत बिजी है, तो फादर इज बिजी, मदर इज बिजी, ग्रैंड पेरेंट्स आर बिजी, दे आर हैविंग देयर ओन थिंग एंड ऑल। तो एक वो जब 2 दिन निकाल के एक जगह जाके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं जो भी, बिकॉज फास्ट लाइफ में मेरे ख्याल से उन्हें वो स्पेस नहीं मिलता। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग कि वो पेरेंट्स इतने खुश क्यों होते हैं, बिकॉज शायद हम सब लोगों की लाइफ कहीं से सिटीज़ तो बनते बनते बनी है, बट सब कोई एक विलेज को छोड़ के आए थे और वापस वो वहीं पहुंचना चाहते हैं अल्टीमेटली कि जो एक हम लोग सब रोज़ की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि लोग आजकल रिसोर्ट और होटल से ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, राइट कि कुछ नया एक ऐसा वीकेंड गेट अवे मिले जिससे उन्हें कुछ एक एक्सपीरियंस ले पाए एज अ फैमिली टुगेदर। Right. जैसे And it is a good therapy also Yeah, yeah, now yeah, in this definitely. chaotic means where the mind is at chaos, करेक्ट not the मतलब हर physical कोई chaos. कहीं ना कहीं पीस ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा कट, मतलब सिटी लाइफ से या ऑफिस जॉब से मुझे एक वीकेंड गेट अवे, एक कट अवे मिले कि मैं वो सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। इसीलिए लोग ज़्यादा नेचर में ही भाग रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा ट्रैवल इतना ज़्यादा बूम हो गया है, क्योंकि शांति सबको लग रहा है रील्स देख के कि पहाड़ों में ही मिलती है। राइट तो आप मतलब शांतनु और स्नेहा और बाप बेटी फार्म जो ढूंढ रहा था वो उन्हें मिला? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डेफिनेटली, मतलब बाप बेटी फार्म तो एक फादर डॉटर ने शुरू करा हुआ है, मैंने और मेरे पापा ने। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी शादी भी ऐसे इंसान के साथ हुई है कि वो भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ गया है। और मतलब हमारा सिंपल गोल है, हमें जो चाहिए था लाइफ से हमें मिल रहा है। हम सुबह अच्छे से उठ रहे हैं, सनराइज देख रहे हैं, हमारी कॉफ़ी पी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फार्म का खाना खा रहे हैं और हमारी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। लवली। तो एक चीज़ है कि आपने बताया कि कितना एनरिचिंग है ये सब और सब, आपका कौन सा ऐसा एक फार्म फेलियर है जिसको अब सोच के आपको हंसी आती है, बट दैट डे यू आर इन टीयर्स? there are many There is not one, there are many. So, अभी हम पिछले साल हम कम्युनिटी एरिया एक हम बनाने का सोच रहे थे। तो हम जगह पहुंच गए कि यहाँ बनाएंगे। अच्छा, हमने उसका डिज़ाइन सोच लिया। देन वी रियलाइज़ कि हमने जगह ही नहीं छोड़ी कि कुछ हेवी व्हीकल्स आके वहाँ पे कुछ डंप कर सकें सामान। राइट। एंड मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब हमने वो एक टेरेस वो बनाया है, एक कमान है हमारा विच इज़ द एंट्रेंस, वहाँ से नहीं आ सकता। तो वो शॉक्ड कि हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा। तो हमने एक फिर अलग से एक पैसेज हमको एक साइड से बनाना पड़ा एंड विच वाज आफ्टर 2.5 years। राइट। ओ और गॉड। उस टाइम के और बाद उधर भी हमें ये कितने सूझा। प्लान्स होंगे? नहीं, लकीली नहीं था। ढलान पे था। ओके। हाँ, तो हमारा ग्रे वाटर वहाँ से जाता था, तो नीचे हमारे प्लान्स थे फॉर्चुनेटली। तो हमें एक आराम से गुड 10-15 फीट का हमें एक वाइट स्पेस मिल गया टू क्रिएट दिस। तो अभी नाउ गलती से हमने, अच्छा हुआ वो तब नहीं बनाया, अब वो प्रॉपर्टी के बाहर से होके जा रहा है। तो अगर कुछ ऐसा इवेंट भी हो रहा है तो लोग हमारे प्रॉपर्टी में से होके उस जगह पे नहीं पहुंचते हैं, वो आराम से बाहर से गाड़ी पार्क करके बाहर से रूट लेके दे कैन रीच टू दैट प्लेस। ओह दैट्स तो नाइस। इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम करते करते सीखे हैं। तो प्लांटेशन में भी काफ़ी गलतियाँ हुई, क्योंकि प्लांटेशन कब फ्रूटफुल होगा जब आप उसकी नीड समझोगे राइट। कि हर पौधे को अलग अलग नीड है। उसको कभी किसी को सन ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए।
तो हमने कभी अगर फॉर एग्जांपल गोभी जहाँ नहीं लगनी चाहिए वहाँ लगा दी, उसको ज़्यादा सन या पानी मिल रहा है तो वो वहाँ नहीं हो रहा है। ओके तो हम लोगों ने शुरू में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह लगा के देखी, कहाँ क्या हो रहा है, हाउ इट्स रिएक्टिंग टू द एरिया, एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट राइट एंड परफेक्टिंग इट। तो ऐसा काफ़ी एक गलतियाँ हुई 1.5 हैं। साल तो हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे। मतलब इतने फनी इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब हमने बथेरे गलतियाँ करी हैं ओके और सारी गलतियों से गलती करेंगे, फिर उसका सल्यूशन आएगा, फिर नई गलती होगी। बट आई थिंक इट्स फार्म लाइफ इज ऑल अबाउट दैट जर्नी। एंड दैट्स द फन ऑफ इट। बट देन यू नो कि इट इज़ वेरी ड्रेनिंग इकोनॉमिकली, मतलब मॉनेटरी इट इज़ वेरी ड्रेनिंग। तो उसमें इसलिए मतलब ये एक फियर है, जैसे कि आई थिंक जैसे आपने अपना एक सपना पूरा किया, काफ़ी लोग जब आपको देखेंगे सुनेंगे या आपको देखते भी हैं तो दे वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस जर्नी। तो आपके हिसाब से कैन पर्सन यू नो विथ इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज़ अ मंथ ऐसा करके वो ऐसी शुरुआत कर सकता है कि या ये उन्हीं का डील है हु हैव लाइक 1 crore 50 लाख मतलब इन हैंड और समथिंग लाइक दैट? उसके लिए सबसे पहली एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर आपको ये करना है, द टाइम इज़ नाउ। ओके ठीक है, सो अभी देर इज़ अ वीडियो विच गॉन्ट वायरल जहाँ पे वी सेड कि एट 29 आई गॉट रिटायर्ड। राइट ठीक है, सो काफ़ी सारे लोगों का मोस्टली इन मिड लाइफ अराउंड 30-35 प्लस लोगों को काफ़ी कमेंट आ रहा है कि अरे वी लॉस्ट यू एट स्टेप 1, बिकॉज इन द वीडियो वी सेड कि स्टेप 1 बाय लैंड, एंड हमने आगे का बताया। जी ऑब्वियसली हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं वीडियो में कि भाई ऐसे ऐसे पैसे बचाओ एंड ऑल जी ऑफ जी दैट, जी बट इफ़ यू हैव दिस थिंग कि हमें ये करना है कभी लाइफ में, कहीं एक बीज भी है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक पड़ाव है लाइफ का जो आपको कभी तो अचीव करना है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि इसको अपना लाइफ प्रायोरिटी गोल बनाएं। तो क्या होगा ना, फिर छोटे छोटे गोल्स आप सेट करोगे, राइट वीकली, डेली गोल्स, मंथली गोल्स, एनुअल गोल्स। अब चाहे वो आपके प्रैक्टिसेस में हो, चाहे पैसा बचाने में हो, तो इट इवेंचुअली विल गेट इट। अब फॉर्चुनेटली हमने बहुत अर्ली ये कर लिया था, एंड काफ़ी हेल्प भी मिली है हमको अराउंड द फैमिली एंड स्टफ, एंड हम भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। माई फादर वॉज इन रेलवेज, हर फादर वॉज इन टाटा मोटर्स। ओके दे इनिशियली दे स्टार्टेड लिविंग इन चाल, फिर वहाँ से 1 एक BHK journey फ्लैट, 2 रही है। BHK फ्लैट। कंप्लीटली। तो रियली मराठी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। तो लैंड खरीदा, फिर थोड़ा ब्रेक करा, थोड़ा पैसा आया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला, फिर 1 लाख 2 लाख कर करके थोड़ा अब 3-4 साल में, एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग, वी आर स्टिल मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग। ओके सो शांतनु और स्नेहा कह रहे हैं कि वो इम्पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन गेट स्टार्टेड। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा कोई ज़रूरी, जैसे एक चीज़ है जो लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है फाइनेंशियली, अगर इसको सोचे तो अगर ये चीज़ में अगर मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ तो एक चीज़ ये है कि अपना पूरा बजट आप सिर्फ लैंड बाइंग में मत करिए। अगर एक सर्टेन कॉस्ट है लैंड की, आपका एक बजट रखिए, उसमें से लाइक 50% ही आप लैंड कॉस्ट रखिए। लोग क्या यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि हम पूरा 100 लैंड के लिए हमने पूरे पैसे इकट्ठा करे और ये सारे फाइनेंसेस से ही हमने लैंड ले ली। Right. नहीं, सबसे पहले तो हमारी नीड क्या है, क्या हमें उतनी बड़ी लैंड की ज़रूरत है, तो हम उसको उतना ही करें। मतलब 50% का सिर्फ लैंड बाय करा और 50% हमने डेवलपमेंट के लिए रखा। राइट और वो भी 50% एक साथ थोड़ी ना लगाने हैं, उसको स्टेजेस में डिवाइड करो, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसको आप डेवलप कर पाओगे और विदाउट बर्निंग आउट योर पॉकेट। ओवरवेल्म होंगे और पॉकेट पे भी आपकी इजी रहेगा। ईजी रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि एक साथ सारे पैसे खत्म हो गए। और अगर ऐसी चीज़ों पे हमने फोकस करा फार्म के साथ साथ, जो 2 पैसे वहाँ से भी जनरेट होके हमें मिले, तो दैट्स वाई वी आर इनटू होस्टिंग। राइट जैसे 2022 में हमने काफ़ी हमारे फाइनेंसेस टू बाय द लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, घर बनाने में हमने वहाँ पे लगाए। बट घर बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो गेस्ट रूम से हमारा इमीडिएटली फाइनेंस दोबारा हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। राइट तो ऐसी चीज़ों पे अगर हमने स्मार्टली इन्वेस्ट करा पैसा, तो आई थिंक बहुत जल्दी आप सस्टेन भी हो जाओगे। लवली। तो ऑन अ फाइनल नोट, आप लोगों ने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर मतलब दिस इज़ एवरीवन्स ड्रीम, यू नो। हम आप भी अपने दोस्तों के साथ बैठते होगे, फैमिली के साथ, तो सब ऐसे ही बात करते हैं, यार ऐसा करेंगे, एक रिटायर्ड लाइफ, एक रिटायर्ड सपना, अपने परिवार को साथ रखना। तो एक एडवाइस
आप क्या देना चाहेंगे लास्ट? आपने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं और बाकी वो आपके सेमिनार्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कनेक्ट कर सकते हैं आगे के लिए, पर एक बेसिक एडवाइस आप क्या देंगे टू गेट स्टार्टेड, हु वांट्स दिस स्लो लाइफ, दिस ब्यूटीफुल लाइफ? सबसे पहले तो, एंड ये हम बात कर चुके हैं, बट हम इसको पॉइंटर्स में बात करते हैं अभी। सबसे पहले तो रोमांटिसाइज होके डोंट जंप इनटू इट। राइट। पहले उसको एक्सपीरियंस कीजिए कि ये लाइफ आपके लिए है भी कि नहीं। ऐसे बहुत सारे इंडिया में, दुनिया भर में फार्म हैं। कहीं भी जाइए, वॉलंटियर कीजिए, एंड वॉलंटियर करके सिर्फ वहाँ पे रहना नहीं है, खाना पीना खा के नहीं आना है। जो उनका वहाँ डेली लाइफ है, उनका रूटीन है, सुबह उठिए, हेल्प देम इन द फार्म वर्क, उनके डेली चोर्स या और जो भी वहाँ चल रहा है, एज अ होस्ट जो वो कर रहे हैं वहाँ पे, एज एन ओनर, डू दैट। हफ्ता 10 दिन कीजिए, लेट्स सी आपके लिए है भी कि नहीं, देन गेट इनटू इट। एंड लैंड आपको खरीदना है, फिर उसके बारे में भी मुझे लगता है कोई भी चीज़ हमें पढ़ समझ के उसकी पूरी जानकारी लेके हम करें, और या तब बेहतर होगा मुझे लगता है, रादर देन हमने लैंड खरीद लिया, अब हम सोच रहे हैं कि अब इसके साथ क्या करना है। क्या करना है? राइट। एंड फाइनेंशियल बताया इनने कि सारा पैसा हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का ज़मीन नहीं खरीद लें, Right. 50,000 खरीदें हैं, फिर 50,000, क्योंकि सपने बढ़ते रहते हैं, वो उसका कोई एंड नहीं है। और फार्म में कोई एंड नहीं है, अभी ऑनेस्टली। हमें भी एक बड़ी कम्युनिटी किचन बनानी है, 2 साल से हम वेट कर रहे हैं। पैसा है, बट पैसा अभी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से 4 पैसे और आए। आए। राइट। वो प्रायोरिटी नहीं है, वो बाद में बन सकती है। राइट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना कर लिया है हमने कि हम सस्टेन हो रहे हैं, वी हैव टच्ड व्हाट वी वर अर्निंग इन द सिटी। तो अगला 1 साल अभी हमको सिर्फ पैसा जमा करना है। राइट। तो जितना अभी लॉस हुआ है, 1 साल उसको वो recover करेंगे, करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, हमने ये गोल करे, फिर उसके अगले साल में भी 27 में विल मेक इट। ओके। हाँ, तो जैसे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ रन करने में आपको प्लानिंग करनी होती है, वैसे ही प्लानिंग लगती है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। एंड थैंक यू शांतनु एंड स्नेहा फॉर शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस हियर, योर लाफिंग ऑन योर फेलियर्स एंड गिविंग सो मच ऑफ नॉलेज आउटसाइड। और ये कि ये कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। definitely. और अगर आपका एक सपना है, वॉक टूवर्ड्स इट, बाकी देखा जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मेक द शिफ्ट पे देखना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।